हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटर्स को हम लोग दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन को देखा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर्स को अगर पैरेलल में ऐड करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सबसे पहले कैसे ऐड किया जाता है वो हम लोग समझेंगे। और अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को ऐड किया तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा पैरेलल में वो कितना आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिंपली क्या करना है आपको, जब भी आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में ऐड करना चाहोगे तो इस तरीके का सर्किट डायग्राम आप देख सकते हो। तीन कैपेसिटर्स फॉर एग्जांपल हमने लिया है, आप यहाँ से अपने हिसाब से 4, 5, 6 और n कैपेसिटर्स के लिए भी निकाल सकते हो। तो देखिए, हमने माना कि भाई तीन हमारे पास कैपेसिटर्स हैं और तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है। पहले का C1 है, दूसरे का C2 है, तीसरे का C3 है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जैसे आपने सीरीज में याद रखा कि जब भी आप कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड कर रहे थे तो सब कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम था लेकिन पोटेंशियल अलग अलग था। लेकिन जब भी आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो आपको याद रखना है कि हर कैपेसिटर्स पे क्या होगा, चार्ज अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल सेम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं कैपेसिटर्स का तो सभी पॉजिटिव प्लेट को एक टर्मिनल में ऐड करते हैं और सभी निगेटिव प्लेट को एक टर्मिनल में ऐड करेंगे। देखिए, लेफ्ट साइड सब पॉजिटिव 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 प्लेट्स हैं, राइट साइड सब निगेटिव 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 प्लेट्स हैं। तो अगर हम लोग कैपेसिटर्स के पॉजिटिव प्लेट को एक टर्मिनल से ऐड कर दें और निगेटिव प्लेट्स को एक टर्मिनल से ऐड कर दें तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बच्चों क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन जो है ऐसे कैपेसिटर्स को बोलते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यानी इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं कैपेसिटर्स का। तो अब क्या होगा, वहां पर क्या हो रहा था सीरीज में। देखिए, सीरीज अगर आप अच्छे समझ गए तो पैरेलल आपको समझना बहुत ईजी है। सीरीज में क्या हो रहा था कि ये जो नेट पोटेंशियल था ये अक्रॉस द टर्मिनल अलग अलग था, यानी अलग अलग कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल अलग अलग था। तो जो नेट पोटेंशियल V हो रहा था वो V1 + V2 + V3 के इक्वल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए V पोटेंशियल के बैटरी से आपने यहाँ पर क्या किया, कनेक्ट कर दिया इस कॉम्बिनेशन को, तो यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो होगा भाई करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो का होने का मतलब चार्ज का फ्लो होता है। मान लेते हैं कि नेट चार्ज जो यहाँ से फ्लो हो रहा है वो इस टर्मिनल तक Q पहुँच रहा है। अब यहाँ पर देखिए तीन ब्रांचेस है तो भाई चार्जेस तो तीनों ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर Q चार्ज यहाँ से पहुँचा और यहाँ पर Q1 चला गया, यहाँ पर Q2 चला गया और यहाँ पर Q3 चला गया। अगर आप कैपेसिटर्स को ऐड करेंगे तो Q4, Q5, Q6 ऐसा करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नेट चार्ज Q होगा वो अलग अलग चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट मीन्स Q जो होगा वो Q1 + Q2 + Q3 के इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान है। अब चलिए थोड़ा सा मैं भी आपको जो समझाया वो मैं लिख भी दिया, उसका भी मीनिंग समझ लीजिए। व्हेन द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट एंड द नेगेटिव प्लेट ऑफ द अनदर कॉमन पॉइंट, द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब वही पॉजिटिव प्लेट को अगर हम लोग एक साथ कनेक्ट कर दें और नेगेटिव प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर दें तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। In parallel combination, potential difference V is the same for all the capacitors but charges are different। वही कि V पोटेंशियल से अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, अप्लाई करोगे तो देखिए ये V कनेक्ट इससे भी है, इससे भी, इससे भी है, इसलिए तीनों कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा लेकिन चार्जेस अलग अलग होगा। उसमें क्या था कि चार्जेस सेम था, पोटेंशियल अलग अलग था सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो जस्ट उसका उल्टा है। अब चलिए आगे हम लोग बच्चों बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, इफ Q इज द टोटल चार्ज ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई अगर V पोटेंशियल के बैटरी से आपने कनेक्ट किया और टोटल यहाँ पर चार्ज कितना है, Q है, Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यही Q चार्ज अलग अलग कैपेसिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो दैट मीन्स Q इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3। अब अगर हम लोग मान लेते हैं जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पैरेलल का वो कितना है, Cp है। Cp का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, और V क्या है, पोटेंशियल है। तो आप फार्मूला नॉर्मली पढ़े, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो इक्विवेलेंट यहाँ पर हमने अगर कैपेसिटेंस को Cp माना तो Q इज इक्वल टू CpV हो जाएगा, यानी इस Q की जगह हम लोग QCpV लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू CV फार्मूला पढ़े हो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C होता है। अब यहाँ पर देखिए हमको चार्जेस पता है इसलिए हम लोग चार्ज के फॉर्म में निकालेंगे। सीरीज में हम लोग क्या कर रहे थे, पोटेंशियल के फॉर्म में निकाल रहे थे, V1 V2 V3 का वैल्यू निकाल रहे थे, और यहाँ पर हम लोग Q1 Q2 Q3 का वैल्यू निकालेंगे। अब ऐसे करके अगर हम लोग
इसके लिए पहले कैपेसिटर्स के लिए देखेंगे तो कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, दूसरे के लिए C2 है, तीसरे के लिए C3 है, और चार्जेस कितना है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, और तीनों के लिए पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो उस तरीके से अगर Q इज इक्वल टू CV फार्मूले में अगर हम लोग देखें तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C1V1, क्योंकि पहले कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल हर जगह V ही है तो V ही रहेगा, और चार्ज कितना है, Q है। ऐसे सेकेंड के लिए Q2 इज इक्वल टू C2V हो जाएगा और Q3 इज इक्वल टू C3V हो जाएगा, क्योंकि V सबके लिए सेम है। अब देखिए Q1, Q2, Q3 का वैल्यू पता चल गया और Q का वैल्यू आपको पता चल गया, तो ये सारे वैल्यूज आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। जैसे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अब Q की जगह CPV आपको पुट करना है और Q1, Q2, Q3 का ये तीनों वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है। तो ध्यान से देखेंगे तो V सभी टर्म में है तो V आप सब में से पहले कॉमन करोगे और इस V से क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या मिलेगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट मीन्स जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर हम लोग 5 फैरेड, 10 फैरेड और 15 फैरेड दैट मीन्स 5, 10 एंड 15 फैरेड के कैपेसिटर्स को एक साथ ऐड करेंगे तो जो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप ऐड कर दो 5 प्लस 10 प्लस 15, तो इस तरीके से 30 फैरेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि 3 कैपेसिटर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐसे अगर आप नंबर ऑफ n कैपेसिटर्स के लिए करना चाहते हो, यानी 4, 5, 6 आप मान लो n कैपेसिटर्स हैं, तो सबका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सबके इंडिविजुअल सबके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन C1 प्लस C2 प्लस 3C3 प्लस डॉट 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 Cn। तो इसी बात को मैं लिख भी दिया हूँ, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन रिक्वायर लार्ज कैपेसिटेंस एज अ स्मॉल पोटेंशियल। मतलब एक स्मॉल पोटेंशियल पे अगर हमको ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर्स को किस में ऐड करेंगे, भाई यहाँ पर जो हो रहा है डायरेक्टली आप ऐड कर पा रहे हो ना, तो इसलिए अगर हमको लार्ज कैपेसिटेंस चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कम है और कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए तो इस कंडीशन में आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में ऐड करोगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ साथ मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ कि ये सारे जो नोट्स हैं ये आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और लेवल सेक्शन में जा करके आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से इन चैप्टर्स के नोट आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आप इससे तैयारी करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे से होगी। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको मेरा वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और सच में आपको मेरा समझाने का तरीका भी समझ में आया है, एक बात मैं आपको और याद दिला दूं कि मेरे हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अभी राइट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आपको मैं पहले से ही जो नोट्स बना हुआ उसके हिसाब से वीडियो बना रहा हूं, समझा रहा हूं और पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। अब इस चैप्टर में एक ही टॉपिक और बचा है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर्स, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बच्चों मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।